नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, नवरात्र का समय चल रहा है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस नवरात्र की पावन उपलक्ष्य में माता रानी करे कि आपके जीवन की जो भी जिज्ञासाएं हों, जो भी आपकी इच्छाएं हों, मनोकामनाएं हों, वो पूरी करें। और सीधे प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। कंटेंट के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। जो भी प्रामाणिक कंटेंट होता है वही मैं आपके सामने लेके आता हूं और आप निश्चिंत होकर इनका अभ्यास कीजिए और आगे चल के आप पाएंगे कि आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे प्रश्नों पे मैं लाता हूं आपको। यहाँ पे पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं गैबान, टोगो, दक्षिण सूडान या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों याद कर लीजिए, गैबान और टोगो, यानी हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, गैबान और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है। दूसरा है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है पल्लवी सिंह, खुशी पटेल, रीमा शेट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है खुशी पटेल, बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने कहाँ भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल। तो हमारा विकल्प दोस्तों ये सही है, आखिरी वाला, केरल में इन्होंने ये परियोजना लगाई है। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका, ने किस निजी कंपनियों के अंतरिक्ष प्रक्षेपण को मंजूरी दी है? निजी कंपनियों के इन्होंने मंजूरी दी है, ये भी प्रक्षेपित कर सकते हैं अपना कोई भी सैटेलाइट। तो ऑप्शंस हैं, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ देता हूँ नाम मैं। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद में है ये। दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सी वाला विकल्प सही है दोस्तों। ए एवं बी दोनों, इन दोनों कंपनियों को इस संस्थान ने अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने का, सैटेलाइट लॉन्च करने का इन्होंने मंजूरी दिया है। पांचवा प्रश्न है, ओडिशा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं गो बस सेवा को, मो बस सेवा को, रेड बस सेवा को या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मो बस सेवा को, बी वाला विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों। छठा प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, लिएंडर पेस को, आनंद अमृतराज को, विजय अमृतराज को या फिर सानिया मिर्जा को। सही विकल्प है दोस्तों विजय अमृतराज को, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ऑप्शन है ईरान ने, इराक ने, यूएई ने या फिर उत्तर कोरिया ने। ए विकल्प हमारा सही है दोस्तों, ईरान ने ऐसा किया है। आठवां है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस देख लीजिए, बिहार, ओडिशा, हरियाणा या फिर पंजाब। तो सही विकल्प मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सही विकल्प है ओडिशा। ओडिशा को सम्मानित किया गया है लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। 9वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, किस देश की मेज़बानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शंस है केन्या, पुर्तगाल, डेनमार्क या फिर डी है ए और बी दोनों। तो ये दोनों है दोस्तों, केन्या और पुर्तगाल की मेज़बानी में ये सम्मेलन हुआ है। तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 10वां है, यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शंस देख लीजिए, कब तक इन्होंने रखा है? 2031 तक, 2030 तक, 2025 तक या 2028 तक। तो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। सही विकल्प है 2030 तक इन्होंने ये एक मसौदा बनाया है, एक प्रस्ताव बनाया है कि रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो 50% तक कम कर देंगे।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको यहां से प्रामाणिक कंटेंट मिलते हैं दोस्तों, और आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।